हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 48। तो जैसे कोविड चल रहा है, कोविड में भाई घर पे रहिए, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और मास्क लगा के जाइए। बाहर कहीं भी जाना और कोई काम जरूरी हो तभी जाना, वरना घर पे ही रहिए, ठीक है। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कौन सा हमारा 48, जो इस साल की बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसमें 3 पार्टनर है, ए बी सी। हमने लास्ट क्लास में अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था फिक्स्ड मेथड का। ये दूसरा क्वेश्चन है फिक्स्ड मेथड का। फिक्स्ड मेथड में क्या हो, फिक्स्ड मेथड में क्या होता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। इससे पहले क्या सीख रहे थे हम, फ्लक्चुएटिंग मेथड, जिसमें 2 ही अकाउंट बनते हैं। कौन से 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जो भी डिटेल है वो ये लिखी, कैपिटल बैलेंस शीट दे रखे हैं, करंट अकाउंट के बैलेंस शीट दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सब कुछ निकालना आता है। इसमें ये नया टॉपिक है भाई, इस क्वेश्चन में ये नया टॉपिक है। क्या टॉपिक दे रखा है हमें, नए टॉपिक में कि भाई जो 20,000 का प्रॉफिट है ना, वो प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो 30,000 का प्रॉफिट है वो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो उसके बाद का है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, रिमेनिंग जो बच जाएगा। ये नया टॉपिक है। सैलरी हमें निकालनी आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना आता है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नो बच्चों, जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शीट बाय बैलेंस। कितना बैलेंस है हमारे पास, 50 है। 50,000 ए का है, 50,000 बी का है और 1 लाख सी का है, ठीक है। अब करंट अकाउंट के बैलेंस कहाँ पे आएंगे, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड भी आ सकता है और डेबिट साइड भी आ सकता है। क्रेडिट साइड भी आ सकता है और डेबिट साइड भी आ सकता है। जैसे ए और बी का क्रेडिट साइड और सी का बोल रखा है डेबिट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेबिट, तो सी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस डी। ए का कितना है भाई, 10,000, बी का कितना है 5,000, और सी का ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, डेबिट साइड, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में डेबिट साइड, तो हम डेबिट साइड लिख देंगे। तो बैलेंस डी कितना है, बच्चों के माइंड में आएगा सर इसका ओपनिंग बैलेंस इधर आया तो क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इधर का बैलेंस बड़ा आ गया इसका क्रेडिट साइड का, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस भी इधर आएगा, ठीक है। अगर इधर साइड का बैलेंस बड़ा आ गया तो इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो ए का बैलेंस इधर का बड़ा आ गया, इधर का बैलेंस ज्यादा है और इधर का कम है, तो ओपनिंग सीडी यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ निकाल देंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे हमसे क्वेश्चन करवाएगा, हम वैसे वैसे चलते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, उसके बाद क्या लिखता हूं मैं, सबसे पहले प्रॉफिट क्या लिखते, सबसे पहले प्रॉफिट बाय प्रॉफिट फॉर दी ईयर। ड्राइंग इस क्वेश्चन में है नहीं तो हमने लिखी नहीं। अब प्रॉफिट बाहर लिखेंगे, अंदर अंदर लिखने से पहले 3 चीजें चेक करनी है। लोन पार्टनर का नहीं है क्वेश्चन में, मैनेजर कमीशन सर वो भी नहीं है, आफ्टर अप्रोप्रिएशन वो भी नहीं है, तो सीधी सी बात है डायरेक्ट बाहर आ जाएगा हमारे पास 1,72,000 का प्रॉफिट। अब सबसे पहले वर्किंग नोट में ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो नहीं बताई तो इक्वली होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आते भाई, सबसे पहले क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकालना है, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है मेरे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, 50,000, 50,000, 1 लाख। कितना निकालना है, 10% निकालना, तो निकाल लेंगे भाई 10%, 10%, 5,000, 5,000,
10,000। एंड कहाँ डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी। ए को कितना देंगे 5,000, बी को कितना देंगे 5,000, सी को कितना देंगे 10,000। 5,000 5,000 10,000 तो बाहर आ जाएगा हमारे पास 20,000। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसको कहाँ ट्रांसफर करना है, करंट में। पहले फ्लक्चुएटिंग में क्या था, सब कहाँ पे ट्रांसफर होता था, कैपिटल अकाउंट में। सब कहाँ ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 5,000 10। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं, सी को सैलरी मिलेगी कितनी, 12,000 पर एनम। 12,000 पर एनम सैलरी मिले, क्यों, क्योंकि सी एक वर्किंग पार्टनर है। सैलरी दे देते इसकी को भी सैलरी कितना 12,000 रुपए हमने सी को दे दी। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय सैलरी कितना अमाउंट 12,000 रुपए दे दो भाई, दी को दे दिए। अब इसके बाद क्या हुआ, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, क्योंकि ये नई एडजस्टमेंट आई है। समझते हैं क्या करना है, सबसे पहले टोटल करते हैं 1,72,000। जो लास्ट वाली एडजस्टमेंट है किससे रिलेटेड है, नेट प्रॉफिट से, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उससे रिलेटेड है। 32 चले गए तो कितना बच जाएगा, 1,40,000 1,40,000। क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी। अब ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे सेकंड में लिख देता हूं मैं, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। कितने का प्रॉफिट है हमारे पास, 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट है बच्चों। कितने का है, 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो ए में बटेगा, बी में बटेगा और सी में बटेगा। देख लो भाई कैसे कैसे बटेगा। क्वेश्चन ने क्या बोला, स्टार्टिंग का 20,000, यानी 1,40,000 में से 20,000 किसमें बांटना है, कैपिटल प्रोपोर्शनेट में। तो स्टार्टिंग का 20,000 किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपिटल प्रोपोर्शनेट में। बता दें भाई कैपिटल प्रोपोर्शनेट है क्या, बता दें। कैपिटल प्रोपोर्शनेट रेशियो का मतलब है भाई, कैपिटल देखो 50,000 50,000 1,00,000। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे ना तो 1:1:2 आ जाएगी, क्योंकि 50 से कट करोगे ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। 50,000 से कट करोगे और 1,00,000 को कट करोगे तो 2 आ जाएगा। तो रेशियो क्या होगा, 1:1:2। सर इस रेशियो का क्या यूज है। अब जब क्वेश्चन ने बोल दिया कि हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले क्वेश्चन की बात मानेंगे। जब क्वेश्चन की 2 बात खत्म हो जाएगी तो उसने बाद में यही बात बोल दी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो लास्ट पर, ठीक है। तो हम बात मानते हैं क्वेश्चन की, 1/4 1/4 2/4 प्लस। अब उसके बाद क्या बोला, नेक्स्ट 30,000 का प्रॉफिट है। नेक्स्ट 30,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं भाई। 30,000 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5/10 3/10 2/10। उसके बाद जो बच जाएगा रिमेनिंग कितना बच गया, 1,40,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 20,000 एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 30 एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कितना रह गया, 140 में से जाएंगे 50, तो 90,000 रुपीज का प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे, इक्वली कर देंगे भाई, इक्वली 1/3 1/3 1/3। अब 4 से मैं 20 को कट करूंगा तो 5,000 प्लस 5/10 करूंगा 15,000, 30,000 का तो 15,000 आ जाएगा और इधर 30,000। तो टोटल कितना आ जाएगा मेरा 50,000। इधर भी आएगा 5,000
30,000 का 3/10 करूंगा तो कितना आएगा 9,000। इधर आ जाएगा 30,000, 90 का 1/3 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा इधर 44,000। अब आते हैं लास्ट में, 4 से 20 को डिवाइड करूंगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10,000 प्लस 30 को 10 से डिवाइड किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6,000 प्लस 30,000। आंसर इज 46,000। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, ए को कितना मिलेगा 50,000, बी को कितना मिलेगा 44,000 और सी को कितना मिलेगा 46,000। और यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा भाई, यहाँ पे आएगा करंट अकाउंट। तो बाय मिस्टेक हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना, ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा तो एप्रोप्रिएशन 50,000, 44,000, 46,000। टोटल कर देंगे भाई जल्दी से, ठीक है। तो टोटल करेंगे 46 और 58 और 10 68,000। तो इधर का तो टोटल छोटा है भाई, कम है, तो इधर ही आएगा सी का बैलेंस शीट, ठीक है 68,000। इधर भी लिख देते 68,000। अब आते हैं बी पे, 5 5 10 10 और 44 54,000 54,000। अब आते हैं ए पे, 5 और 10 50 और 5 50,000 15 और 50,000 65,000 65,000। अब लिख देंगे हम टू बैलेंस सी डी 65,000 54,000 66,000। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं 1,50,000 50,000 1,50,000 50,000। टू बैलेंस सी 50,000 50,000। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसमें बता दें कि फिक्स्ड मेथड क्यों लेके चलते हैं। देखो फ्लक्चुएटिंग में क्या था, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस चेंज होता था, तो हर साल क्या होता था चेंज होएगा, प्रॉफिट होगा तो ज्यादा हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस लॉस होगा तो कम हो जाएगा। ये मेथड इसलिए लेके चलते हैं क्यों, क्योंकि हमें पता रहे जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो पार्टनर्स ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, तो इतने पैसे इन्वेस्ट किए। अब इन्होंने कितने पैसे कमा लिए, कितने कमा लिए, ठीक है 65 54 66। ये नेक्स्ट ईयर इधर भी आ सकता है, लॉस होगा तो इधर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो इस वजह से अब क्या बनाते हैं, अपना फिक्स्ड मेथड बनाते हैं, जिससे पता रहे कि जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी तो पार्टनर्स ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे स्टार्टिंग में, वो हमें पता रहे, 5 साल बाद भी 10 साल, ठीक है। इसलिए ये हम लेके चलते हैं। आपको इस क्वेश्चन समझ में आया हो, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही है, अगर कोई लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो हमारी अकाउंटेंसी की 12th क्लास की अकाउंट्स इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी, जो 12th क्लास के बच्चे उनकी क्लास होती है डेली 4 बजे, ठीक है। और जो 11th क्लास के बच्चे उनकी डेली क्लास होती है 5:30। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे मैसेज कर सकता है। अभी बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। काफी बच्चे पानीपत से, जयपुर से बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। तो आप भी अगर क्लास लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे 11th क्लास में हूँ मैं, मुझे क्लास लेनी है, सर मैं 12th क्लास में हूँ, मुझे अकाउंटेंसी क्लास लेनी है, इकोनॉमिक्स की, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए और हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब हम बहुत जल्दी जल्दी वीडियो डालेंगे क्योंकि 12th का कोर्स बहुत ज्यादा है और हमें कंप्लीट करना है। फिर हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनानी, इसी में से बताऊंगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा कहाँ से, ठीक है। अब मैं 10,000 क्वेश्चन नहीं बताने वाला कि मैं 10,000 क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा, नहीं।
मैं इसी में से बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अकाउंट। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।